हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी के लिए कंप्यूटर जो भी सिलेबस में है ना। आज आप सबके लिए थोड़ा अलग से टॉपिक है ना, जो थोड़ा हार्ड लेवल का रहता है, जहाँ से क्वेश्चन आजकल आ रहा है ना, वहाँ से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। आज का सेशन बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चन इसमें डाला गया है ना। तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि IPv4, IPv मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, पूरा नाम आप सब याद कर लीजिए। 4 जो होता है ना, 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग करता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, IPv4 32 का करता है और IPv6 कितने का करता है, 128 का करता है। जबकि IPv6 में 64 बिट एड्रेस होता है, 64 नहीं होता, कितना होता है, 128 होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। और DNS का भी पेपर में पूछा गया था, फुल फॉर्म ना। तो डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल बात सही है। तो देखिए, पहला आपका सही है और तीसरा सही है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो देख लेते हैं कि IPv4 में कितना बिट होता है, 32 बिट, और IPv6 में कितना बिट होता है, 128। जो IPv6 है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये नया वर्जन है ना, IPv4 का नया संस्करण है, ठीक। तो अब देखिए, डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या होता है कि इंटरनेट पर डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है ताकि उपयोगकर्ता वेबसाइट को नाम से एक्सेस कर सके, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। HTTP और HTTPS में अंतर। देखिए, पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब जो HTTPS होता है ना, ये ज़्यादा सिक्योर होता है किससे, HTTP से, ठीक है। तो कह रहे कि HTTP सुरक्षित नहीं है, लेकिन HTTPS सुरक्षित है ना। पहला देखिए, कह रहे दोनों समान नहीं है ना, क्यों दोनों समान रहेगा। कह रहा कि HTTP सुरक्षित नहीं, लेकिन HTTP सुरक्षित है। बिल्कुल बात सही है। HTTP केवल इंटरनेट एक्सप्लोर में काम आता है, ऐसा नहीं है ना। तो HTTP सिर्फ मोबाइल डिवाइस के लिए, ऐसा नहीं। तो पहला आपका देखिए, कूट वाला है क्या, नहीं, कूट वाला नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, बी वाला सही है ना। देखिए, HTTP सुरक्षित नहीं होता, जबकि HTTPS क्या होता है, सुरक्षित होता है ना। फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेटा को असुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करता है ना। और HTTPS क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर और इनक्रिप्शन के बेस पर डाटा को सुरक्षित क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है ना। और HTTPS वेबसाइटों को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर बैंकिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइटों में। बस समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा AI का अनुप्रयोग है ना। तो देख लेते, स्पैम ईमेल फिल्टर। बिल्कुल बात सही है। जैसे AI का प्रयोग करते हैं ना, जैसे स्पैम कोई ईमेल आ रहा है ना, तो उसको फिल्टर करने के लिए ना, अपने आप फिल्टर होता रहेगा। और ऑटोमेटिक फीचर, आजकल आप सब जान ही रहे हैं, ऑटोमेटिक का जो सिस्टम ना, AI का बहुत ज़्यादा योगदान है ना। फेस रिकग्निशन में भी AI यूज होता है। चैटबॉट आप सब देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। जैसे आप सब अगर टेलीग्राम यूज करते हैं, तो टेलीग्राम पर भी होता है ना चैटबॉट। और बड़े बड़े कंपनियां जैसे बैंकिंग हो गया, अन्य कोई कंपनियां जो असिस्टेंट का काम करती हैं ना, चैटबॉट के माध्यम से। आप कोई सूचना लेने जानना चाहते हैं, तो आप बोट के माध्यम से सूचना ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सब सही है दोस्तों। आज थोड़ा तबीयत ख़राब है ना, आप सब थोड़ा आज मैनेज कीजिए। स्पैम ईमेल फिल्टर का उपयोग करके ईमेल को स्वचालित रूप से छांटता है, ठीक। ऑटोमेटिक कंप्लीट टेक्स्ट प्रोडक्शन में मदद करता है। फेस रिकग्निशन में AI एल्गोरिदम का उपयोग होता है। चैटबॉट उपयोगकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए AI का प्रयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग की समस्या कब होती है। अच्छा, ओवरफिटिंग क्या होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ओवर एटिंग से समझ लीजिए ना। ओवर एटिंग क्या होता है, मतलब कोई ज़्यादा स्मार्ट जब बन रहा हो तो उसे तो ओवर एटिंग बोलते हैं। तो ऐसे ओवर फिटिंग है ना। ओवर फिटिंग में क्या होता है,
जब मतलब सीखता तो अच्छा, लेकिन जब प्रदर्शन करने की पारी आता है तो नहीं कर पाता है ना? तो जब मॉडल नए डेटा पर अच्छा प्रदर्शन करता है, ऐसा नहीं है ना? नए डेटा पर अच्छा प्रदर्शन करे। जब मॉडल केवल डेटा को याद कर लेता है ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक। जब मॉडल केवल ट्रेनिंग डेटा को याद कर लेता है। अब देखिए इसके बारे में ओवरफिटिंग क्या होता है, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओवरफिटिंग तब होता है जब मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को अच्छी तरह से याद कर लेता है, लेकिन नए डेटा पर उसका खराब प्रदर्शन क्या होता है? खराब। मतलब जो ट्रेनिंग उसको तो अच्छा से हो जाएगा, लेकिन जब प्रदर्शन करने की बारी आती है ना, तो वो अच्छा से प्रदर्शन नहीं कर पाता ना। यह समस्या तब आती है जब मॉडल बहुत जटिल हो और अनावश्यक पैटर्न को भी सीख लेता है ना। जैसे आजकल क्या होता है, बीपीओ के नाम पर कोई कुछ भी पढ़ा दे रहा है ना, तो वही है, अनावश्यक चीज़ें नुकसानदायक होती ही हैं, है ना। तो आप सब टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज मतलब जो सिलेबस में है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा डीप में पूछ रहा है बट सिलेबस से पूछ रहा है ना। ईमेल प्रोटोकॉल में पॉप 3 और आईएमएपी में क्या अंतर होता है? देखिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। इसका क्या अंतर, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका जो अंतर होता है ना कि जो पॉप 3 है ईमेल को सर्वर से हटाता है ना, लेकिन आईएपी जो होता है सर्वर पर रखता है ना, यही अंतर है। मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस जो प्रोटोकॉल है ना, इसको सर्वर पर ही पढ़ने की अनुमति देता है, जबकि ये सर्वर पर पढ़ने की अनुमति नहीं देता है। ठीक। देखिए आप सब, जो पॉप 3 है मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 में ईमेल डाउनलोड हो जाता है और सर्वर से हट जाता है ना, जबकि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल में ईमेल को सर्वर पर रखता है, जिससे इसे किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एमएस वर्ड में कंट्रोल+ या शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? देखिए आपके पेपर में आसान भी आएगा, कठिन भी आएगा, दोनों लेवल को मेंटेन करके चलना है ना। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल+H का प्रयोग किया जाता है ना, और सेव करने के लिए कंट्रोल+S का प्रयोग किया जाता है ना, और हाईलाइट करने के लिए मतलब बोल्ड अगर करना है तो कंट्रोल+B का प्रयोग किया, सॉरी यहाँ पर कंट्रोल+B का प्रयोग करते हैं बोल्ड करने के लिए। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P और इटैलिक करने के लिए कंट्रोल+I का प्रयोग किया जाता है। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एमएस एक्सेल में बार बार क्वेश्चन आ रहा था, अच्छे लेवल का आ रहा था ना। 2-3 सवाल पूछा जा रहा था एक्सेल से, फार्मूला से। कंट्रोल+Shift++ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल+Shift++ का प्रयोग किया किस लिए किया जाता है? नए कॉलम को जोड़ने, नया रो या कॉलम को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से डेटा को स्टोरेज और प्रोसेसिंग करना, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को इंटरनेट पर स्टोर और प्रोसेस किया जाता है, जिससे कहीं भी रह करके इसको एक्सेस किया जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? देखिए गूगल ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है, वन ड्राइव भी है, आई क्लाउड, सब क्या है? क्लाउड स्टोरेज है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? तो देखिए क्रोम भी ब्राउज़र भाई, एड्ज भी है, सफारी भी है, फायरफॉक्स भी है ना, सब क्या चीज़ है? इंटरनेट ब्राउज़र भी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वीपीएन का पूरा नाम आपको आना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग ऑनलाइन गतिविधियों को गुप्त रखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। प्रॉक्सी सर्वर एक मिडलवेयर की तरह काम करता है और यूजर की वास्तविक पहचान को छिपाता है, ये भी बात सही है। कह रहा कि IPv6 में 32 बिट एड्रेसिंग होता है, अभी आपको बताए थे 32 बिट नहीं होता है, IPv4 में 32 बिट होता है, इसमें 128 बिट होता है ना। तो तीसरा आपका गलत है, तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक। और देख लीजिए कि प्रॉक्सी सर्वर यूजर
के इंटरनेट ट्रैफिक को छुपाने में मदद करता है। IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग होती है, ना कि 32 बिट। ठीक, अगला क्या देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल को पहले से लेबल किए गए डेटा प्रशिक्षित किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, पहले से डेटा को इसमें लेबल किया जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, में डेटा को किसी भी लेबल के बिना पैटर्न की खोजने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है, इसमें बिना लेबल का डाटा होता है ना। रेन्फोर्समेंट एल्गोरिदम को बिना किसी इनपुट के खुद से निर्णय लेने दिया जाता है। बात सही है। देखिए, जो रेन्फोर्समेंट होता है ना, ये किस पर आधारित होता है, पनिशमेंट पर आधारित होता है ना, या कह सकते प्राइज पर आधारित होता है, पुरस्कार पर आधारित होता है ना। तो ये बात गलत है। तो पहला कौन सा सही होगा, 1 और 2। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए वाला। ठीक, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, पेपर में अब की बार आएगा। सुपरवाइज लर्निंग में डेटा कैसा होता है, लेबल डेटा होता है। अनसुपरवाइज में बिना लेबल डेटा होता है। जबकि रिइंफोर्समेंट क्या होता है, एल्गोरिदम को पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ना कि इनपुट, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए AI का उपयोग केवल रोबोटिक्स में किया जाता है। क्या बात सही है। देखिए AI की दुनिया बहुत बड़ी है ना, इसमें रोबोटिक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। और मशीन लर्निंग AI का एक उप समुच्चय, ये भी बात सही है। और देखिए ये वाला लाइन पूछा गया था अभी पेपर में, है ना। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक ही उन्नत रूप है, ये भी बात सही है। तो कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ठीक, तो ये वाला देखिए क्वेश्चन सब आता है। AI की दुनिया आजकल देखना बहुत बड़ा है, केवल रोबोटिक्स में नहीं होता। मशीन लर्निंग जो होता है AI का एक सबसेट है ना। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है, जो न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। अब देखिए, कह रहा कि IMAP ईमेल को सर्वर पर स्टोर करता है। अभी आप ऊपर पढ़े थे ना, बिल्कुल बात सही है। उसे किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। POP3 ईमेल को डाउनलोड करके सर्वर से हटा देता है, ये भी बात सही है। और SMTP ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। देखिए, ईमेल प्राप्त नहीं, ईमेल को भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ना, ये भेजने के लिए यूज होता है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा है, तो आप सब देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना। IMAP का पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ईमेल को सर्वर पर स्टोर करता है और किसी भी डिवाइस से इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 में ईमेल को डाउनलोड कर सर्वर से हटा देता है। जबकि SMT का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है, ईमेल को भेजने के लिए। कह रहा कि Ctrl+C का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। Ctrl+V का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। Ctrl+X का प्रयोग कट करने के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। तो सब सही है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। ठीक, आगे देख लेते हैं। कह रहा कि गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है, बिल्कुल बात सही है। अभी आप ऊपर भी पढ़े थे। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग केवल बिटकॉइन में किया जाता है। केवल क्या, केवल वोल जहाँ शब्द आ जाए ना, वो तो उसको आप गलत ही काट दीजिए ना। ChatGPT एक AI आधारित चैटबॉट है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ठीक, पहला और तीसरा। तो आप देख सकते हैं कि गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव कैसा है, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। ब्लॉकचेन का उपयोग बिटकॉइन के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है ना। तो दोस्तों, यहाँ तक आप सब देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन था बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ना। आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और जैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट जरूर कीजिए, है ना। हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।